हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज मैंने कल बोला था आपको, मेरे घर के आगे जो नीम था वो है ना अचानक से पूरा सूख चुका है। और उसको मैंने जैसे ही माला पहनाई और चमत्कार हुआ, जो नीम है जो हरा भरा होने लगा। तो वो माला कैसी थी, किसकी थी, तो आप सुनो। गाइज इस नीमड़े की कहानी मैं आपको सुनाऊं। ये नीमड़ा पूरा बल चुका था, ठीक है। और यहाँ से देखो ये हरा हुआ है। और हरा किस वजह से हुआ है आपको पता है? ये जो आपको माला दिख रही है, ये माला मैं लेके आई थी खाटू श्याम वहाँ से, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, मैं वहाँ पर गई तो मुझे ये माला पहनाई वहाँ पे मंदिर के आगे, ठीक है। दर्शन किया था ना, तो वहाँ मुझे माला पहनाई। तो मैं माला क्या है जो लेके आ गई। तो उन्होंने बोला कि माला तू यहाँ लेके क्यों आई? मैं होटल लेके गई तो उन्होंने बोला तू लेके क्यों आई? मैंने कहा बस बाबा का आशीर्वाद है और मैं घर पे लेके जाऊँगी। तो बोला यार ये कौन सा आशीर्वाद है, माला को तो क्या करेगी? तो फिर मैं यहाँ घर पे माला लाई। तो अब मैं तो माला को क्या करूँ? तो फिर ये नीम है जो ये पूरा है ना सूख चुका है, बढ़ चुका है। तो मैंने माला नीम को पहना दी और बाबा को बोला मेरा ये नीम है जो पूरा जल चुका है, मतलब पूरा सूख चुका है। हमारे यहाँ जो चीज़ सूखती है ना उसको बोलते हैं कि जल गए, बढ़ गए, ऐसे बोलते हैं। तो मैंने कहा ये नीम है जो अचानक से सूख चुका है बाबा, आप उसको हरा भरा करना और न्यू जीवन दान देना। तो हकीकत में जिस डाली में मैंने माला पहनाई थी वही डाली हरी भरी होने लगी है। देखो ये चमत्कार बाबा का, और ये चमत्कार मैंने मेरी आंखों से देखा है। अब पूरा नीम हरा भरा हो या ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ इतना हो चुका है, बिल्कुल सूख चुका था। और उसको सूखे हुए कम से कम 1 साल हो चुका है, 1 साल तो हो चुका है आराम से। और 1 साल से हमने सोचा कटिंग करूँ, कट करके फेंक दूँ, क्योंकि ये सूख चुका है, अब क्या करूँ। लेकिन माला पहनाई तो ये वापस देखो इसमें है ना न्यू जीवन आ गया है और बाबा ने इसको जीवन दान दे दिया है। तो ये चमत्कार है, सच्ची में ये चमत्कार मैंने मेरी आंखों से देखा। और एक चीज़ बताओ, मैं जब बाबा की गई थी ना तब वहाँ पर 3 परफ्यूम की शीशी देते, आपको पता है। तो मैंने सोचा इन 3 परफ्यूम को क्या करना है। तब आगे जिनसे हमने खरीदा था ना उन्होंने हमें समझाया था कि एक तो फूल के ऊपर चढ़ाना है, एक तो घर पे लेके जाना है, और एक का पता नहीं क्या बोला, मुझे अभी तक याद नहीं। लेकिन मैं वहाँ गई, लाइन में हम लगे। तो फिर हम जैसे बाबा के मंदिर के आगे ऐसे पहुंचने वाले थे, जैसे दर्शन हो उस टाइम, मतलब हम काफ़ी देर जैसे लाइन में खड़े रहे थे ना। तो अब देखो हम इंसान फ्री खड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ माइंड में आता है ना। तो हम कम से कम उस लाइन में 1 घंटा खड़ा रहे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, श्रद्धालु बहुत ज़्यादा आए हुए थे। तो घंटा भर में मैंने बस यही सोचा कि 3 परफ्यूम है, एक फूल के ऊपर चढ़ाना, एक घर पे लेके जाना, एक को क्या करना है। मतलब वो मेरी बात बात माइंड में बस वो ही बात आ रही है। ऐसे करते करते जैसे ही हम मंदिर के आगे पहुंचे तो मैंने जल्दी जल्दी वो शीशियाँ बाहर निकाली। एक तो मैंने डाल दी फूल के ऊपर, एक मैंने हाथ में ली और एक तो टूट चुकी। बाबा ने बोला कि तेरी प्रॉब्लम ही सोल्व कर देता हूँ, तू इतना सोच क्यों रही है। तो एक शीशी वहाँ पर अपने आप मतलब टूट चुकी थी। तो मुझे लगता है वो भी बाबा के वहाँ ही चढ़ती है। लेकिन हाँ, वो भी चमत्कार मैंने देखा और ये नीम माला देखा है। सच में ये मैंने मतलब अंदर महसूस किया है कि हाँ चमत्कार है। तो देखो कोई भी देवी देवता है ना, चमत्कार हमारे आंखों के सामने आके ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मैंने किया है, लेकिन हाँ समझने वाले को इशारा काफ़ी है। तो मैं तो समझ गई हूँ। अब मुझे है ना बाबा के ऊपर पूरा भरोसा है, कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो बाबा का नाम लूँगी, मुझे पता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें भरोसा मिल चुका है ना, ऐसा तो है नहीं। तो बड़ी चीज़ होती है भरोसा। आप किसी के ऊपर भरोसा करो। चोर होता है ना, चोरी करने आता है ना, उसको आप अपने घर की चाबी, जैसे चोर होता है ना चोरी करता है, आपको पता है कि वो तो चोर है, लेकिन हाँ आप उसको भरोसा करके चाबी दे दोगे ना अपने घर की कि ये चाबी है और आप ध्यान रखना, तो मैं गारंटी देती हूँ वो चोर चोरी नहीं करेगा। क्योंकि भरोसा किसी को ऐसे मतलब ऐसे ख्याल नहीं आने देता है। भरोसा एक बड़ी चीज़ होती है। और आजकल की दुनिया आपको पता है कि भरोसे के ऊपर ही चलती है, और ये भरोसे के ऊपर ही चलनी चाहिए। टेक्नोलॉजी अलग बात है, लेकिन भरोसा एक अलग है। हकीकत में मैंने तो ये चीज़ महसूस की है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताना, ठीक है। तो गाइस भूख बहुत ज़्यादा लगी है और अभी मैं बना लेती हूँ पोहा, ठीक है। तो भाई ये है मेरे ननंद भाई साहब, जो कि मेरे बड़ी ससुर है। उनके है भाई साहब जो कि हमसे बहुत दूर रहते हैं, आज मिलने के लिए आए हैं। और ये पहली बार जो कि मेरी ये देवरानी है, पहली बार मैंने देखा है। 4 बच्चे हो गए पगे लागनी देने ना। हाँ नहीं, यहाँ है न्यू अगर आप आए होते ना तो मैं आपको देती।
और ये देखो, ये भी मेरे देवरानी है, ये मेरे सगे देवरानी है, ये बड़ी ससुर जी के लड़के की बहू और मेरे देवरानी। और हमारे जो परिवार तो बहुत लंबा है, लेकिन हाँ एक साथ नहीं रहता है। सब अलग अलग रहते हैं, अलग अलग गांव में रहते हैं, जहाँ अपनी जम्मी जायदाद है ना वहाँ रहते हैं। और इसलिए अब पहली बार देखा है। देखो 4-4 बच्चे हो गए हैं सबके। और ये है न्यू देवरानी। छोरा ओढ़ के तो गाइस अभी 4 बज गए, बच्चे स्कूल से आ गए। और हाँ बता, तुझे क्या दिया तेरी फ्रेंड ने? कलर। अच्छा कैसा है बता, एक इधर बता दे। इसकी जो एक बेस्ट फ्रेंड है उसने दिए है, ये देखो गिफ्ट दिया है। और तुझे बोला था हैप्पी बर्थडे? अच्छा। और ये है जो अभी देख रही है, टिकट बुक कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कितने बजे मूवी लगने वाली है। आप कौन सी कर रहे? ओ ये तो व्हाट्सएप खोल के बैठी। मैंने सोचा टिकट कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे, वहां जाके करेंगे। बोलो का ना वो रे कुंटो, वो बोलो जो लटका दे तो व्लॉग शूट करो, बस मतलब की रे बैठा है। तो भाई बच्चे तैयार हो चुके हैं। बच्चे हो एक्साइट हो देखने के लिए? हाँ हाँ जो भी हो, एक्साइटमेंट हो, एक्साइटेड हो। तो चलिए गाइस अभी हम जाते हैं मूवी देखने के लिए और भावना का बर्थडे मनाने के लिए। और है क्या बोला? हेडलूम। ओके। अगर आज किसी ने उल्टी की तो देख लेना, जिंदगी में है ना तुम लोगों को कभी कहीं लेके नहीं जाएंगे। लोग कमेंट करते हैं कि तुम है ना बच्चों को नहीं लेके जाते हो, लेकिन बच्चों को कैसे लेके जाए? बच्चे है ना 1 किलोमीटर जाते ही नहीं है, उससे पहले तो उनकी उल्टी हो जाती है स्टार्ट। हाँ इसके हो जाती है। हम लोग तो एकदम परफेक्ट है। कांटा घुस गया गाड़ी के, तन्नू का है ना उल्टी स्टार्ट हो जाती है। ये अभी हम बैठेंगे गाड़ी में। हम जब भी गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी को आने दे ऊपर। क्या बोली तू? हम जब भी गाड़ी में बैठते हैं ना तो ये ना खोंगी हो कि देखती है कि क्या हो रहा है आगे, इसलिए इसकी उल्टी आ जाती है। तो गाइस देखो बच्चे हैं जो गाड़ी में है ना बैठ चुके हैं और अब हम बाड़मेर पहुंचने वाले हैं। लेकिन अभी आगे है ना हमें गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये गाड़ी छोटी पड़ रही है। वैसे हम तो 6 लोग तो आराम से इसमें आ जाते हैं, फिर भी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जरूर लेंगे। टर्बा तो नहीं लेंगे, गाड़ी लेंगे। गाइस कौन सी गाड़ी लें, कौन सी अच्छी है, हमारे बजट में आए ऐसी कौन सी गाड़ी है तो आप कमेंट करना, ठीक है? लेनी जरूर है क्योंकि सब आए आराम से आए और आराम से बैठ पाए, ऐसी गाड़ी चाहिए हमें। लेकिन ऐसे तो गाड़ियाँ बहुत है, महंगी है, इतने हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे भाई। इसकी सोच तो बहुत लंबी है, लेकिन अब ये बजट के हिसाब से बोल रहा है तूफान वगैरह। नहीं तो इसके गाड़ियों के आप नाम सुनोगे ना आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बेटा तेरी फेवरेट गाड़ी कौन कौन सी है? बुगाटी और लैम्बोर्गिनी। मुझे नाम तक नहीं आता, लैम्बोर्गिनी बड़े और बुगाटी, लैम्बोर्गिनी और बड़े और क्या है? फॉर्च्यूनर और थार और देखो इसको ऐसी गाड़ियाँ चाहिए, लेकिन ऐसी गाड़ियाँ हमारे पास अभी नहीं है। लेकिन हाँ कोई ना, अभी हम पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। हम कम से कम 20 किलोमीटर हमने पार कर लिया है। तो हमने बर्थडे पार्टी कहाँ मनाई, कैसे मनाई, वो आपको अगले वीडियो में दिखने को मिलेगी। धन्यवाद।